बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव रामपुर में एक संत रहते थे। नाम था संत माधव। उनका पहनावा साधारण था। खादी का झोला, लकड़ी की कमंडल और चेहरे पर गहरी शांति। लोग उन्हें सम्मान से देखते क्योंकि वे हर शाम गांव के बच्चों को कथा सुनाते और बुजुर्गों के पैर दबाकर आशीर्वाद लेते। लेकिन इस संत के बारे में एक अजीब बात पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। संत माधव रात को चोरी करते थे, रहस्यमय चोरी। गांव के अमीर घरों से अक्सर अनाज, फल, सब्जी और कभी-कभी पैसे तक गायब हो जाते। लोग रात भर पहरा देते, दरवाजे बंद रखते, लेकिन चोर का कोई सुराग न मिलता। एक दिन गांव के व्यापारी हरिनारायण ने कहा, ये कोई साधारण चोर नहीं है। हमारे कुत्ते तक भौंकते नहीं। गांव वाले परेशान थे, पर हैरानी की बात यह थी कि जिस भी घर से अनाज या खाना चोरी होता, अगले ही दिन पास के गरीबों के झोपड़ी में दावत जैसा माहौल दिखाई देता। बच्चे मीठी खीर खाते, बुजुर्ग गरम रोटियां खाते और हर कोई कहता, भगवान का दिया है। सच्चाई की खोज। एक रात कुछ युवाओं ने तय किया कि वे चोरी करने वाले को पकड़ेंगे। वे खेतों के पास अंधेरे में छिप गए। आधी रात हुई, चांदनी में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। जैसे ही उस पर लालटेन की रोशनी डाली, सब दंग रह गए। संत माधव, उनके कंधे पर अनाज की बोरी थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। संत जी, आप? युवाओं ने आश्चर्य से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? चोरी पाप है। संत ने बोरी नीचे रख दी। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। हाँ, चोरी पाप है, लेकिन भूखे पेट सोना उससे बड़ा पाप है। जब अमीरों के गोदाम अनाज से भरे हों और गरीबों के घर चूल्हा न जले, तब ये चोरी नहीं, भूख का हक है। गांव की सोच में बदलाव। युवकों ने यह बात पंचायत में बताई। सुबह होते ही पूरा गांव संत के पास एकत्र हुआ। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ आश्चर्य में। संत माधव शांत भाव से बोले, मैंने किसी का अनर्थ नहीं किया। जो लिया वो ज़रूरत से ज़्यादा था। क्या हमारे समाज का धर्म नहीं कि हर पेट को रोटी मिले? संत के शब्द सबके दिल को छू गए। अमीर घरों के लोग सोचने लगे कि उनके गोदामों में रखा अनाज सच में गरीबों का हक है। व्यापारी हरिनारायण ने पहला कदम उठ अपने अनाज का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे गांव में सामूहिक भंडार बनने लगा, जहां हर किसान और व्यापारी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा रखता, जिससे कोई भी भूखा न सोए। नई परंपरा। कुछ महीने बाद गांव में भूख का नामो निशान मिट गया। अब किसी को चोरी की जरूरत नहीं थी। संत माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा धर्म दान है। जब सबका पेट भरा होगा तो चोरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। लोगों ने संत को अपराधी नहीं, समाज सुधारक माना। उन्होंने गांव का नाम बदलकर अन्नपूर्णा गांव रखा, जहां हर किसी को अन्न मिले। सीख। यह कहानी हमें बताती है कि भूख और गरीबी सबसे बड़ी बुराई है। दान और साझा करने से समाज में समानता आती है। कभी कभी कठोर तरीकों के पीछे भी गहरी करुणा छिपी होती है। संत माधव की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि असली धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि ज़रूरतमंद की भूख मिटाना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।